प्लस टीवी, सेफ्टी फॉर ऑल। इतने मुश्किल हालात में भी लोग अल्लाह से डरने के बजाय लोगों से डर रहे हैं। इतने मुश्किल हालात में भी लोग अल्लाह का खौफ करने के बजाय वही अपनी बदअमालियों में पड़े हुए हैं। तो फिर ये मुसीबत कैसे दूर होगी जबकि अल्लाह का वादा है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यजअल लहू मिन अमरिही युसरा। दूसरी जगह फरमाया कि जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता निकालेगा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके मामले को आसान करेगा। हम तो डरने वाले नहीं हैं, शादियों में मगन हैं, बैंड बाजों में मगन हैं, लूट खसूट में मगन है, हर तरह के कारोबार में हम मगन हैं। अल्लाह से डरने का नाम ही नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला हमसे मुसीबत को कैसे दूर करेगा? ये मुसीबत का मामला हमसे कैसे हल्का होगा? तभी हल्का होगा जब हम अल्लाह से डरेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर ये बस्ती वाले, ये मुल्क वाले अगर अल्लाह पर ईमान ले आए और अल्लाह का तक़वा इख्तियार किए तो अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देगा, बरकतों के ख़जाने अल्लाह तबारक व तआला खोल देगा। लेकिन हम डरना नहीं चाहते हैं। अल्लाह के अलावा सबसे डरेंगे लेकिन अल्लाह से नहीं डरेंगे। अगर हमारे अंदर अल्लाह का डर आ जाए तो हम दुनिया की किसी ताकत से डरने वाले नहीं होंगे। हमें अल्लाह की तरफ फ़ौरन रुजू करना है। इस सिलसिले में यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे लिए इबरतनाक है। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली निगल लेती है, मछली के पेट में वो चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ताल्लुक से फरमाया फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बत्निही इला यौमि युबअथू। अगर वो तस्बीह बयान करने वाले ना होते, अल्लाह को याद करने वाले ना होते तो क़यामत तक वो उसी पेट में पड़े रहते, मछली के पेट में पड़े रहते। जैसे ही मछली के पेट में गए फौरन कहा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आज मुसीबत हम पर आ गई है, फिर भी मस्जिदें खाली है। जितना भी कह लो असर बाहर निकलते ही खत्म हो जाता है, कोई इसका असर नहीं रहता है। मस्जिद जुमा में बढ़ती है, असर में फिर खाली हो जाती है। फिर जुमा आने तक मस्जिद इंतजार करती है, मस्जिद की दीवारें इंतजार करती है कि कब मुसलमान आएंगे। लेकिन ये मुसलमान सिर्फ जुमा के मुसलमान हैं, ये सिर्फ जुमा ही को आना चाहते हैं। तो हमें मुसीबत में फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करना है। जब तक मार नहीं पड़ेगी, जब तक हमें हमारे घरों से नहीं निकाला जाएगा, जब तक हमारे कफन नहीं बांधे जाएंगे, जब तक हमारा माल नहीं लूटा जाएगा, जब तक हमारी औरतों की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, तब तक हम अल्लाह के घर को नहीं आएंगे। क्या उस वक्त तक हम इंतजार करते रहेंगे? कब आएंगे अल्लाह के घर को? यहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो मिसाल दी अल्लाह तबारक व तआला ने कि मुसीबत में अगर तुम रहना चाहते हो तो अल्लाह को अगर याद नहीं करोगे तो मुसीबत में पड़े रहोगे। मुसीबत से अगर निकलना चाहते हो तो आओ अल्लाह की तरफ, रुजू करो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। अल्लाह ताला तुम्हारी उस मुसीबत को जल्दी ख़त्म कर देगा, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम को फ़ौरन उस मछली से निकलवा दिया था, वरना वो क़यामत तक उसी मुसीबत में फंसे रहते थे। और इस सिलसिले में हमारी एक कोताही ये है कि जब अल्लाह की नेमतें हमको मिल रही थी, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हमें अमन व अमान मिल रहा था, हर किस्म की रोज़ी तरोताज़ा हमको मिल रही थी, हमने अल्लाह की नाशुक्री की, अल्लाह को भुला दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बस्ती वालों की मिसाल देकर कहा कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यसनऊन। एक बस्ती थी, एक बस्ती वाले थे जो बड़े अमन से थे, पीसफुल शहर था, हर तरह की रोजी उनको तरोताज़ा पहुंच रही थी। लेकिन अल्लाह की नाशुक्री की उन्होंने, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की, अल्लाह ने उन्हें भूख और खौफ का अजाब चकाया। आज इसी खौफ के अजाब में हम मुब्तला हैं बिमा कानू यसनऊन, उनके करतूतों की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा तअर्रफ़ इलल्लाहि फ़िर्रख़ा यअरिफ़का फ़िश्शिद्दा। अल्लाह को खुशहाली में याद रखो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबत में तुमको याद रखेगा। तुम अल्लाह को खुशहाली में भूल जाओगे, अब कहोगे कि अल्लाह हमको क्यों याद नहीं करता, अल्लाह हमारी मुसीबत क्यों दूर नहीं करता। तो तुम कहाँ थे पहले? तुमने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने तुमको भुला दिया।